तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। राइज ऑफ द ह्यूमनी लॉर्ड के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सोवुल मर्चेंट ग्रुप के लीडर जो होते हैं मरने वाले हैं और मरने से पहले अपनी बेटी से कहते हैं कि क्या तुम उन लोगों को बुला सकती हो, मैं उन हीरोज के साथ बात करना चाहता हूँ क्योंकि उन लोगों ने हमारी जान बचाई है, वरना हमारे सभी के सभी लोग यहाँ पर मारे जाते। तो उसकी बेटी पहले तो उसे वहाँ पर कहती है कि तुम यहाँ पर बीमार हो, तुम मरने वाले हो, तो यहाँ पर सांस लो, आराम लो। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पर उनको बुलाया जाता है और सभी लोग उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। तो सोवुल ग्रुप लीडर उनसे कहते हैं कि तुम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तुम लोगों की वजह से हमारे मर्चेंट यूनियन के कितने सारे लोग बच पाएंगे। कम से कम मेरी बेटी अब खतरे से बाहर है। हालांकि मैं यहाँ पर बुरी हालत में हूँ, लेकिन इसके बावजूद मर्चेंट ग्रुप जो है वो सर्वाइव कर पाएगा। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया उसके बाद हमारे पास जो कुछ है वो सब कुछ तुम्हारा है। हम लोग जितना भी गोल्ड अपने साथ लेकर जा रहे थे वो सारे का सारा हम तुम्हें दे देंगे, लेकिन इसके अलावा हम तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते। और साथ ही उसे कहते हैं कि मैं अपने सोवुल मर्चेंट ग्रुप के नाम पर यहाँ पर इस बात का वादा करता हूँ कि हम लोग अगर सर्वाइव कर गए तो फिर हम तुम्हें एक बहुत ही बड़ा इनाम देंगे। यानी कि अगर हम लोग सेफली जिस डेस्टिनेशन के पास पहुंचना चाहते हैं वहां पर पहुंच गए तो सोवुल मर्चेंट यूनियन की तरफ से तुम्हें पेमेंट दी जाएगी। और साथ ही वो उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम लोगों ने जितनी हमारी मदद की है उतना काफी था, लेकिन अभी भी यहाँ पर तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। तुम्हें मेरी बेटी को सेफली उस जगह का पहुंचाना होगा जहां पर हम लोग पहुंचना चाहते हैं। तो प्लीज क्या तुम लोग यहाँ पर मेरे ऊपर एक और एहसान करोगे, क्या तुम मेरी बेटी और मेरे बच्चे कुछ लोगों को उस जगह तक पहुंचा दोगे। प्लीज इस बात को मना मत करना क्योंकि मैं यहाँ पर अब मुश्किल से बच पाऊंगा, लेकिन तुम लोग जहाँ पर ये कर सकते हो, तुम लोग मेरी बेटी और मेरे लोगों को बचा सकते हो। और इसी के साथ यही उसके आखिरी अल्फाज थे। और उसके बाद सोवुल मर्चेंट ग्रुप लीडर जो होते हैं वहां पर मर जाते हैं और उनके मरने के बाद उनके ग्रुप के लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं। और 5 पीक माउंटेन्स के जो हीरोज होते हैं वो जहाँ पर अब उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे। हालांकि उनकी डेस्टिनेशन भी सेम ही है, वो लोग एक ही जगह के ऊपर जाने वाले हैं, एक ही गाँव में जाकर अलग होंगे। तो इसका मतलब यह है कि वो लोग उनके साथ चल सकते हैं। और दूसरी वजह ये थी वो उन लोगों के साथ इसलिए भी जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर मर्चेंट ग्रुप के साथियों के साथ डॉक्टर्स भी थे जो कि उनके साथियों का इलाज कर सकते हैं, क्योंकि इस फाइट के दौरान उनके साथियों को काफी बुरी तरह से चोटें लगी हैं जिसकी वजह से डॉक्टर्स की जरूरत थी। तो अब इसी के साथ इन लोगों का सफर फिर से स्टार्ट होता है और ये लोग रास्ते में आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तो रास्ते में मास्टर शिम जो होते हैं वो चीफ से कहते हैं कि चीफ मेरी बात सुनो, हम लोग यहाँ पर से पैलगोंग माउंटेन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और तुम्हें पता है ना कि पैलगोंग माउंटेन के ऊपर किसका राज है, वो क्रिम्सन डेथ स्ट्रॉन्ग होल्ड की टेरिटरी है। क्रिम्सन डेथ का जो चीफ है वो काफी ज्यादा कमीना इंसान है, वो हर किसी को यहाँ पर से जाते हुए लूट लेता है। और तुम्हें क्या लगता है कि वो हमें छोड़ देगा? हमें भी नहीं छोड़ेगा, और अगर उसने हमारी शक्लें पहचान ली तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो चीफ उसे कहते हैं कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि हमारी सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है और ऊपर से दिन बहुत ज्यादा कम रह गए हैं। हमें जल्दी से जल्दी सापयोंग में पहुंचना होगा और उसके लिए हमें इसी माउंटेन को पार करके जाना पड़ेगा, वरना एक बहुत ही लंबा डिटोर लेना पड़ेगा। माउंटेन्स के पीछे से घूमकर जाएंगे तो कम से कम यहाँ पर एक हफ्ता एक्स्ट्रा लगने वाला है और हम लोग कभी भी वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे, उस कंपटीशन में लेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमें यहीं पर से गुजर कर जाना पड़ेगा। और वैसे भी क्रिम्सन डेथ लीडर जो है वो इतना बेवकूफ नहीं होगा कि हमारे जैसे मर्चेंट्स को लूटने की कोशिश करेगा। इस वक्त हम सभी लोग इस वक्त मर्चेंट्स की तरह लग रहे हैं, लूटे हुए मर्चेंट्स की तरह। हमारे पास तो कैरेज भी नहीं है, ना ही हमारे पास कोई सामान है जो कि उन्हें दिखाई दे रहा हो कि इनके पास है लूटा जा सकता है। क्या तुम्हें लगता है कि कोई लुटेरा इतना पागल होगा या फिर इतना बेवकूफ होगा कि वो यहाँ पर हमारे जैसे लुटे हुए मर्चेंट्स को लूटने की कोशिश करेगा? तो मास्टर शिमू से कहते हैं कि चीफ मैं आपकी बात मान तो लेता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ जरूर लग रही है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक माउंटेन का दिखाया जाता है जहां पर बर्फ पड़ी होती है और बर्फ के बीचों बीच वहां पर हमारे जनरल को दिखाता है। डिमोनिक जनरल जो होता है उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है। वहां पर पहुंचने के बाद एक माउंटेन के ऊपर जाकर अपना हाथ रखता है। जैसे ही वो माउंटेन के ऊपर हाथ रखता है तो वहां पर एक केव का दरवाजा ओपन होता है और उस केव के दरवाजे के अंदर से वो अंदर आ जाता है। जब वो अंदर आता है तो वहां पर सामने एक जनरल बैठी होती है और उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर सबसे लेट आए हो, अब तुम एक ग्रैंड डीमन जनरल बन चुके हो, लेकिन इसके बावजूद तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर हमें डिसरिस्पेक्ट दे सकते हो, यहाँ पर हमारे सामने लेट आ सकते हो, जबकि बाकी के सभी जनरल्स यहाँ पर टाइम पर पहुंच चुके हैं, तुम यहाँ पर लेट आए हो। तो डीमन जनरल उनसे कहता है कि प्लीज माफ करिएगा, लेकिन मेरी साइड के ऊपर थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, इसी वजह से मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई। या फिर साथ ही उनसे कहता है कि प्लीज यहाँ पर मैं दोबारा कभी लेट नहीं आऊंगा। तो इसी के साथ ही फेरी उसे कहते हैं कि ये अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर वादा कर रहे हो और दोबारा कभी लेट भी मत आना। तुम एक डिमोनिक जनरल हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर लेट आ सकते हो। यहाँ पर हर किसी को समय के ऊपर आना पड़ता है, हर कोई यहाँ पर टाइम के ऊपर ही आएगा। तो वहीं पर उनके सामने एक टेबल पड़ा होता है जिस टेबल के ऊपर उन लोगों ने 8 बीड्स को
रखा होता है। तो यही 8 बीट वाला जो स्पेशल तलिस्मान होता है वो उसको यहाँ पर इकट्ठा कर रहे होते हैं और उन्होंने पहले वहाँ पर अपने पास 6 रखे होते हैं और 7वां जो होता है ये लेकर आया होता है। तो वो उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर 8 बीट बैल ले आए हो? तो वो कहता है जी मैं यहाँ पर 8 बीट बैल को ले आया हूँ, हालांकि मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत हुई थी लेकिन मैं इसको लेकर आ गया। और इसी के साथ ही अपने पास 8 बीट बैल निकालता है, वहाँ पर जाकर उस टेबल के ऊपर रख देता है। जैसे ही वो उसे टेबल के ऊपर रखता है तो उसी के साथ ही वहाँ पर वो चमकना शुरू हो जाती है। तो वो लोग कहते हैं तो फाइनली हमारे पास यहाँ पर 8 बीट बैल्स आ चुकी हैं। 8 बीट बैल्स में 8 में से हमारे पास 7 आ चुकी हैं। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, बाकी के जनरल्स भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कि फाइनली अब हमारे पास 8 में से 7 आ चुकी हैं। और इसी के साथ ही वो लड़की जो होती है उन लोगों से कहती है अब हमारी फाइटिंग पावर पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर साथ उनमें उन डीमन जनरल्स में से एक जनरल जो होता है उन लोगों से कहता है कि आप सभी को पता है ना कि आज की मीटिंग किस लिए रखी गई है? आज हम सभी लोग यहाँ पर इसलिए बैठे हैं ताकि हम लोग गैलेक्सी मैनर के जो गैलेक्सी मास्टर हैं उसे हम लोग नया ग्रैंड डीमन जनरल बना सकें। उसे यहाँ पर प्रमोट किया गया है, उसे यहाँ पर नया डीमन जनरल बनने के लिए उसका नाम दिया गया है। तो क्या आप लोगों को लगता है कि हमें यहाँ पर एक 7 डीमन लॉर्ड की जरूरत है? हमारे पास पहले यहाँ पर 6 डीमन जनरल्स हैं और अगर उस गैलेक्सी मैनर के मास्टर को भी डीमन लॉर्ड बना दिया गया तो फिर हमारे पास 7 हो जाएंगे। तो दूसरा उसे कहता है क्या वाकई में यहाँ पर 7वें डीमन जनरल की जरूरत भी है? मुझे लगता है कि 6 काफी है। फिर उनमें से एक कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर हमें 7वें की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग यहाँ पर अपनी हीमनली डीमन किंग सोल समनिंग फेस्टिवल को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और अपनी मास्टर को वापस बुलाते हैं। तो इसी के साथ ही वो लोग आपस में यहाँ पर बहस कर रहे होते हैं इस बात के ऊपर कि क्या उन्हें यहाँ पर एक 7वें डीमन जनरल की जरूरत है या नहीं है। सभी लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं जिस पर वो लड़की उनसे कहते हैं कि तुम सभी लोग यहाँ पर मजाक कर रहे हो, जहाँ पर जो भी फैसला होगा वो हमारी कमांडर की तरफ से होने वाला है, यानी कि हमारी जो सेक्टर लीडर है उनकी तरफ से होने वाला है। हालांकि ग्रेट सेक्टर लीडर अभी तक यहाँ पर नहीं है लेकिन वो बहुत ही जल्दी अपनी सर्कुलेशन से निकल कर आएंगी। लेकिन जब वो वापस आएंगे तो कम से कम उनके पास यहाँ पर उनके डिमोनिक जनरल्स तो होने चाहिए। हमारे पास कम से कम 12 डिमोनिक जनरल्स होने चाहिए और फिलहाल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 डिमोनिक जनरल्स हैं। हमारा पहला प्लान यही है कि हमें सबसे पहले यहाँ पर अपने डीमन जनरल्स को इंक्रीज करना है। जब 7 डीमन जनरल्स हो जाएंगे तब हम लोग 8वीं बेल को भी ढूंढ निकालेंगे और 8वीं बेल को ढूंढने के बाद हम लोग अपने डिमोनिक सोल्जर्स को इंक्रीज करेंगे जिससे हमारी आर्मी बढ़ जाएगी। हमारा मेन मकसद म्यूरियम के ऊपर कब्जा करना है, दोबारा से म्यूरियम के अंदर जाकर उन लोगों को यह दिखाना है कि हम लोग अभी भी यहाँ पर हारे नहीं हैं। इन लोगों ने 20 साल पहले हमारे साथ जो कुछ भी किया था उसके बावजूद हम लोग दोबारा राइज करेंगे। हमारे 7 डीमन जनरल्स का मकसद यही होने वाला है कि हम सभी लोग मिलकर अपनी सोल्जर्स को बढ़ाएंगे और अपने सोल्जर्स और अपने नीचे फॉलोअर्स को लेकर इनके ऊपर जाकर अटैक करेंगे। तो उसकी बात सुनने के बाद अब जो हमारा डीमन जनरल होता है वो उसे कहता है कि लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक छोटी सी दिक्कत है। तो वो लोग उसे कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है? तो इसी के साथ डीमन जनरल कहता है कि मैं अपने साथ शैडो कार्प्स को लेकर गया था। ब्लैक शैडो कार्प्स मेरे मिशन का हिस्सा थे और हम सभी लोगों ने मिलकर एक स्ववूल मर्चेंट ग्रुप के लोगों के ऊपर अटैक करके उनके पास से 8 बीट बैल को छीनना था। लेकिन वहां पर कुछ एक वेरिएबल आ गया। वहां पर एक बच्चा था, एक बच्चा जिसने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा, एक बच्चा जिसने 12 डिमोनिक वॉरियर्स और साथ में हमारे जैसे एक जनरल को फाइट में हरा दिया। क्या तुम लोग यहाँ पर इस बात को समझ सकते हो कि एक बच्चा जिसने यहाँ पर मुझे हरा दिया हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या तुम्हें लगता है कि म्यूरियम के अंदर इतने मॉन्स्टर्स भरे पड़े हैं कि उनमें से एक बच्चा जिसके साथ मेरा सामना हो गया और हम लोग यहाँ पर अभी इतने कॉन्फिडेंट नहीं है? मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ हम लोग म्यूरियम के अंदर जाकर दोबारा से अपने कल्ट को राइज करने के लिए उन सभी को सबक सिखा सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 47 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि डीमन जनरल जब यहाँ पर इन लोगों को बताएगा उस बच्चे की स्पेशल आर्ट्स के बारे में तो क्या इनमें से कोई उसे पहचान पाएगा।